कभी आपने ऐसा गांव देखा है जहां परिंदे खुद उड़ते उड़ते मरने चले आते हैं? हर साल कुछ चिड़िया अंधेरे में आकाश से नीचे गिरती हैं जैसे उन्हें किसी ने बुलाया हो। असम के जटिंगा गांव में ये रहस्य पिछले 100 सालों से हर साल दोहराया जाता है। वेलकम टू भांति की बातें। आज हम जानेंगे क्या ये बर्ड्स वास्तव में सुसाइड कर रही हैं और या फिर ये है नेचर की कोई अनकही साजिश। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य आसाम की हरी भरी पहाड़ियों में स्थित एक छोटा सा गांव है जाटिंगा। यह गांव अपने आकार या जनसंख्या के कारण नहीं बल्कि एक अनोखी और अब तक पूरी तरह ना समझी जा सकी प्राकृतिक घटना के कारण प्रसिद्ध है। हर साल कुछ खास रातों में दर्जनों पक्षी रहस्यमयी तरीके से आसमान से गिरने लगते हैं। इस विचित्र घटना को बर्ड सुसाइड यानी पक्षियों की आत्महत्या के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस रहस्य के पीछे छिपा है एक गहरा इतिहास, अद्वितीय भूगोल और आदिवासी संस्कृति जो जाटिंगा को सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि रहस्य बना देती है। जाटिंगा असम के दीमा हसाओ जिले में स्थित है। यह हाफलॉन्ग से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में एक पहाड़ी रिज पर बसा है। इसकी ऊंचाई है 600 से लेकर 900 मीटर यानी कि 2000 से लेकर 3000 फीट। यह इलाका बोरेल पहाड़ियों का हिस्सा है जिसमें संकीर्ण घाटियां, घने जंगल और हरे भरे ढलान हैं। पक्षियों के गिरने की घटना खास तौर पर 1.5 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी एक पहाड़ी रिज पर ही होती है जो इस रहस्य को और अनोखा बनाती है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और मौसम ह्यूमिड है। सितंबर से नवंबर के बीच यहाँ अक्सर घना कोहरा, ठंडा वातावरण और बिना चांद की रातें होती हैं और यही वो समय है जब यह घटना होती है। यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ अनेक प्रकार के स्थानीय और प्रवासी पक्षी, वन्य जीव, वनस्पतियाँ इत्यादि पाए जाते हैं और यह इलाका बर्ड वॉचर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। इस गांव के मूल निवासी हैं जेमे नागा जनजाति। ये समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहता आया है। कृषि, शिकार, पारंपरिक रीति रिवाजों पर आधारित जीवन। जाटिंगा शब्द के कई अर्थ बताए गए हैं। कुछ इसे मृत आत्माओं की जगह मानते हैं तो कुछ पहाड़ियों से बहने वाली जलधारा। स्थानीय लोग इस घटना से वर्षों से परिचित थे पर इसे पहली बार बाहरी दुनिया ने तब जाना जब ब्रिटिश सर्वेक्षक और चाय बागान मालिकों ने इसे 19वीं सेंचुरी के अंत में दर्ज किया। 1960 और 70 के दशक में E.P. गी और प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली ने इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया और बताया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि डिसओरिएंटेशन है। वहीं अगर लोकल्स की बात करें तो स्थानीय जनजातियां इसे अशुभ आत्माओं का प्रकोप मानती थी। कुछ कहते थे कि ये पक्षी नहीं आत्माएं हैं जो संकेत देती हैं। बाद में जयंतिया जनजाति ने इसका फायदा उठाना शुरू किया और इसे शिकार की परंपरा बना दिया। वो टॉर्च जलाकर पक्षियों को भ्रमित करते, पक्षी टकराते, गिरते और पकड़े जाते। लेकिन धीरे धीरे सरकार और पर्यावरण संगठनों ने इस घटना पर ध्यान देना शुरू किया। आज यह गांव पक्षी प्रेमियों, वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सरकार और वन विभाग ने इस परंपरा को रोकने और संरक्षण बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए। लेकिन इस घटना की कुछ रहस्यमयी बातें हैं। पहली कि यह सिर्फ 1.5 किलोमीटर की एक विशेष पट्टी पर होती है। सितंबर से लेकर नवंबर की बिना चांद की रातों में होती है और कोहरे और नमी वाले मौसम में होती है। तो ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट E.P. गी ने अपनी पुस्तक द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में इस रहस्य को चर्चित किया। उन्होंने लिखा कि यह घटना केवल जटिंगा में होती है, न कि आसपास, जो प्रत्यक्ष रूप से केवल डिसओरिएंटेशन की ओर इशारा करता है। गी ने यह भी रिकॉर्ड किया कि यह घटना केवल विशेष माह में होती है, सितंबर से लेकर नवंबर, अमावस की रातों में होती है और दक्षिण पश्चिम हवाओं में होती है। सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने 2016 में एक विस्तृत शोध पत्र में बताया कि जटिंगा एक पहाड़ी रिज है जिसे चारों ओर से बोरेल की पहाड़ियों से घेर लिया गया है। केवल साउथ वेस्ट दिशा में एक सक्रिय घाटी है जो फॉग या फनल इफेक्ट बनाती है। स्टडी ने पाया कि इससे
44 पक्षियों की जातियां प्रभावित होती हैं, जिनमें टाइगर बिटन हो गए, पॉन्ड हेरॉन हो गए, किंगफिशर हो गए, ऐसे कई सारे स्थानीय नॉन माइग्रेटरी प्रजातियां शामिल हैं। और यह घटना क्योंकि केवल 1.5 किलोमीटर बाई 200 मीटर के स्पष्ट डिफाइन एरिया में होती है, तो बर्ड्स मुख्यतः उत्तर से आते हैं और साउदर्न लाइट की ओर फ्लाइट करते हैं। इसके बाद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील सेन गुप्ता के अध्ययन में पाया गया कि मानसून के बाद भूजल चट्टानों में रिस कर भू चुंबकीय क्षेत्र मतलब जियोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव कर देता है। और बर्ड्स क्योंकि अपने नेविगेशन के लिए जियोमैग्नेटिक सिग्नल पर निर्भर होते हैं, इस समय उनके इंटरनल जीपीएस में त्रुटि आती है, तो वो कंफ्यूज होकर रोशनी की तरफ उड़ते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अध्ययन बताते हैं कि इस मौसम में बर्ड्स का फियर फ्लाइट रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाता है। हाई स्पीड विंड, लो विजिबिलिटी और सडन लाइटिंग के प्रभाव से उनके न्यूरल सर्किट प्रभावित होते हैं। जब बर्ड्स क्रैश कर ज़मीन पर आ रहे होते हैं तो वो बिविल्डर्ड और स्टन्ड होते हैं और कई बार वो पुनः फ्लाइट नहीं कर पाते, जिससे वो इजी प्रे बन जाते हैं। सलीम अली ने इसे पजलिंग कहा। उन्होंने लिखा कि द मोस्ट पजलिंग थिंग्स टू मी, सो मैनी स्पीशीज ऑफ डायरनल resident birds should be on the move when they should be fast asleep. The problem deserves a deeper scientific study. अनवरुद्दीन चौधरी ने इसे मलेशिया, फिलीपींस और मिजोरम जैसे फिनोमिना से तुलना किया और निष्कर्ष निकाला कि हाई वेलोसिटी विंड जुवेनाइल या फिर लोकल बर्ड्स को कंफ्यूज करते हैं, वो रोशनी में शरण मांगते हैं और क्रैश कर जाते हैं। तो जटिंगा बर्ड सुसाइड के बारे में वैज्ञानिक जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है स्थानीय लोगों की सोच और विश्वास। कई वर्षों तक ये रहस्य केवल लोक कथाओं, अंधविश्वासों और परंपराओं के सहारे समझा गया था। आइए जानते हैं विस्तार से कि स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी समुदाय बुजुर्गों की नज़र में ये घटना क्या है। जेमे नागा और जैंतिया जनजातियों के बुजुर्ग मानते थे कि ये पक्षी नहीं बल्कि मृत आत्माओं का प्रतीक हैं। वो कहते थे कि हमारे पूर्वज कहते हैं कि ये आत्माएं जब क्रोधित होती हैं तो परिंदों को खींच लाती हैं। ये संकेत है कि कुछ बुरा होने वाला है। कई ग्रामीणों का मानना है कि ये घटना तब और अधिक होती है जब किसी गांव में कोई अशुभ कर्म या संघर्ष चल रहा होता है। कुछ समय बाद लोगों ने एनालाइज किया कि जब टॉर्च या आग की रोशनी लगाई जाती है तो परिंदे उसी तरफ उड़ने लग जाते हैं और गिरते हैं। उनके अनुसार उनके दादा परदादा कहते थे कि जब अंधेरी रात में टॉर्च जलाओ तो आसमान से पक्षी खुद आकर गिरते हैं और यह परंपरा शिकार का मौसम बन गई। गिरने के बाद अधमरे पक्षियों को पकड़ा जाता था, मारा जाता था और भोजन के रूप में उपयोग किया जाता था। तो इस तरह कुछ जनजातियों में इसे देवताओं द्वारा दिया जाने वाला प्रसाद समझा जाने लगा। और जैसा कि हम हर दूसरी घटना में मान बैठते हैं, कुछ स्थानीय लोगों ने इसे शापित जगह भी माना। उन्होंने कहा कि इस पहाड़ी में कुछ है, कोई शक्ति जो हर साल जीवों को खींच लाती है। कोई भी पक्षी उस हवा में टिक नहीं सकता। उन्हें लगता है कि इस इलाके की हवा में कुछ अलग कंपन है। कुछ महिलाओं ने बताया कि वो वहाँ जाते ही सिर दर्द, चक्कर और घबराहट महसूस करती हैं और ये उनके हिसाब से निगेटिव एनर्जी के सबूत हैं। लेकिन इवोल्यूशन के साथ लोकल्स मानने लगे कि जब जब ऐसा होता है तो उन्हें पता चल जाता है कि इस साल की फसल कैसी होगी। अगर पक्षी ज़्यादा गिरते हैं तो माना जाता है कि मौसम गड़बड़ रहेगा। पक्षियों की संख्या को कृषि और मौसम की भविष्यवाणी के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन हाल के वर्षों में जब वैज्ञानिकों और वन विभाग ने शिक्षा प्रदान करी तो कई सारे लोकल्स का नज़रिया बदलने लगा। वो पहले सोचते थे कि ये चमत्कार है, लेकिन अब समझते हैं कि ये भ्रम है परिंदों का। कई स्कूलों में बच्चों को पक्षी संरक्षण, प्राकृतिक भ्रम और विज्ञान के जरिए समाधान की शिक्षा दी गई। कुछ युवाओं ने तो बर्ड वॉचिंग ग्रुप भी बना लिए और इस रहस्य को प्रोटेक्ट करने का बीड़ा उठाया। इसी घटना पर आधारित बहुत सारी लोक कहावतें और कहानियाँ भी हैं। स्थानीय भाषा में कई कहावतें प्रचलित हैं, जैसे कि जब बादल खून पीते हैं तब परिंदे मरते हैं,
कुछ लोग कहते हैं कि धुआं दिखे तो रोशनी मत जलाना, आत्माएं रास्ता मांग रही हैं। एक गांव और दो सोच, पारंपरिक सोच और आधुनिक सोच। आत्माओं की ताकत है प्रकृति और भ्रम की घटना है पक्षी। वैसे तो हर गांव की एक कहानी होती है, लेकिन जटिंगा की कहानी उड़ती हुई आती है और चुपचाप गिर जाती है। बुजुर्ग कहते हैं कि आत्माओं का संदेश है, नई पीढ़ी कहती है कि पर्यावरण की गड़बड़ी है। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं उड़ती है। अब जब विज्ञान ने यह स्पष्ट कर दिया कि आत्महत्या नहीं बल्कि पर्यावरणीय भ्रम है, तो सरकार और वन विभाग ने कई सारे अहम कदम उठाए हैं, जैसे कि लाइट ऑफ कैंपेन। रात के समय कृत्रिम रोशनी को कम किया गया है, खासकर अमावस की रातों में। गांव वालों को शिक्षित किया गया है, लोगों को समझाया गया है कि ये पक्षी संकट में होते हैं और उन्हें बचाना चाहिए, दे नीड हेल्प। इसके साथ ही टॉर्च हंटिंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया, इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया। अब लोग वहाँ शिकार करने नहीं बल्कि पक्षी देखने आते हैं। बर्ड मॉनिटरिंग और डेटा कलेक्शन के जरिए हर साल गिरने वाले पक्षियों की संख्या रिकॉर्ड की जाती है। तो साथियों, जटिंगा का रहस्य कोई तिलिस्म नहीं है, यह आत्महत्या नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति का खेल नहीं है। यह है प्रकृति, विज्ञान और मानवीय गलतफहमियों का संगम। जब एक छोटा सा पक्षी घने कोहरे, अंधेरी रात और कृत्रिम रोशनी के बीच रास्ता भटकता है, तो वो हमें सिखाता है कि दिशा का भ्रम सिर्फ परिंदों को नहीं होता बल्कि इंसानों को भी होता है। जिसे कभी अशुभ आत्माओं का संकेत माना गया, आज वह संरक्षण और समझ का प्रतीक बन गया है। जहाँ पहले लोग टॉर्च लेकर परिंदों को गिराया करते थे, अब उन्हें उसी रोशनी से बचाने का प्रयास करते हैं। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा और ऐसी और जानकारियों के लिए विकास भांति के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए